नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी 12 टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि ये गलतियां आप कभी भी ना दोहराएं अपने जीवन में। गलतियां बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही सुनने देखने में सूक्ष्म लगती हैं, लेकिन जो इनका असर होता है बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम देने वाला होता है। तो आप कभी भी अपने जीवन में ये मिस्टेक ना करें और ये सभी चीजें हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी सिखानी चाहिए। ये हमारी जो सनातन धर्म से जुड़ी बातें होती हैं, हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। तो आप इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इन्हें समझें और जानें और अपने जीवन में अपनाएं। ये सभी बातें आपके घर के वास्तु दोष को दूर करती हैं, आपके घर में बरकत लाती हैं, आपके घर में जो है कलह क्लेश दूर करती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खोलती हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमारे लिए इतनी प्रभावकारी हैं, एक एक करके हम जानते हैं। लगभग 12 बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज आप उसे डिटेल में जानने की कोशिश ना करें, वन बाय वन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कभी भी आपको अपना जो पूजा मंदिर होता है वहां पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक छोटे से पात्र में ही आपको 1 लोटा जल भर के जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आती है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। और उस जल को आप अपनी रसोई में चाय बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से व्यवस्थित रूप से साफ सुथरा जल ईश्वर के लिए आप रखें और प्रतिदिन आप चेंज करते जाएं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको अपने बाथरूम में कभी भी अपनी बाल्टियों को खाली नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में 1 बाल्टी हो, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी, जितनी भी हो, पानी भर के रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। ऐसा करने से आपका चंद्र ग्रह बैलेंस होता है, आपका वास्तु दोष, बाथरूम में कोई वास्तु दोष नहीं उत्पन्न होता है। यदि आपके बाथरूम की बाल्टियां भरी रहती हैं, टूटी फूटी बाल्टियों का इस्तेमाल ना करें, ना ही कभी बाल्टियों को पलट के रखें। पानी रखने वाले चीजों को कभी भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए, पानी से भर के ही रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने जो झाड़ू होती है, साफ सफाई के करने के काम में आती है, लेकिन झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तो झाड़ू को कभी भी रात्रि को आप ना लगाएं, ना ही रात्रि को आपको अपने घर से कूड़ा बाहर करना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं लगातार तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में धन की कमी होती है। और झाड़ू को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा के अपने घर के पश्चिम, यानी कि जो है वायव्य कोण में आप रख सकते हैं। वायव्य कोण किसे कहा जाता है? नॉर्थ और जो है वेस्ट के साइड को, यानी कि उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पे आप अपनी झाड़ू को रखा सकते हैं। उन्हें आप ढक भी सकते हैं या फिर किसी चीज के पीछे भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, सामने से दिखना नहीं चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी लांघना चाहिए। आपके बच्चे भी ऐसा ना हो, सामने नहीं रहेगी तो ये सभी कार्य नहीं होंगे। और ना ही झाड़ू का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करना चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। झाड़ू का इस्तेमाल मारने पीटने के लिए कदापि आप ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके अपने रसोई घर में जो नमक होता है वो हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए और नमक कभी खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुले नमक से जो है एक प्रकार से हम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो बैक्टीरिया भी आती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आती है। और फिर उस नमक का इस्तेमाल आप करेंगे खाना बनाने के लिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए नमक को कांच के बर्तन में और हमेशा ढक के रखें। खुला नमक हमें अपने रसोई में नहीं रखना चाहिए। नमक का कई भी जो है वास्तु दोष के लिए, कभी अन्य चीजों के लिए हम नमक का टोटका करते हैं, आप सभी को पता है। नमक को सिर से 7 बारी वार के हम यदि फ्लश करते हैं, फ्लश आउट करते हैं या किसी बाहर जल में प्रवाह करते हैं तो हमारे ऊपर जो भी नजर दोष होता है उसका शमन भी होता है, आप सभी को पता है। तो इसलिए नमक खुला ना रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी कभी अपने बहन बेटियों के घर या फिर अपने कभी करीबी रिश्तेदार या कभी अपने जो है दोस्त के घर जाते हैं तो आप कुछ मीठा उपहार जरूर लेकर जाएं। कुछ नहीं है तो आप थोड़े से मिश्री ही अपने घर से क्यों ना लेकर जाएं। आपको पता है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कथा, जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो उनकी पत्नी ने पोटली में चावल दिए थे और भगवान ने पूछा भी था कि भाभी ने हमें कुछ दिया है कि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम किसी के घर जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं
तो हम उनके लिए कुछ लेकर जाते हैं। इससे उनको तो प्रसन्नता होती ही है, आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी पीले रंग के जूते आपको अपने पैरों में नहीं पहनना चाहिए। आधुनिकता के दौर में, फैशन के दौर में हम लोग बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को। गुरु ग्रह बृहस्पति का प्रतीक होता है पीला रंग, और पीला रंग हमेशा पगड़ी बांधने के काम में, पीला रंग देवताओं के पूजन में, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है। जब भी हम गुरु से शिक्षा अर्जन करते हैं तो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो आपको पीले रंग के जूते हमें कभी खुद नहीं पहनने चाहिए, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं लाना चाहिए। मैचिंग के चक्कर में ये सभी चीजें हम लोग करते हैं और इसका दुष्परिणाम हमें भुगतने को मिलता है। तो आप ऐसा कदापि ना करें, वरना आपका बृहस्पति कमजोर होगा और जिसके कारण आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी महत्वपूर्ण, आप कभी भी दहलीज आप सिर्फ समझते हैं कि नहीं, जो मुख्य द्वार का नीचे मेन गेट के पास लगा होता है, पहले तो जो है लकड़ी का काफी ऊंचा दहलीज होता है, उससे कभी भी आपको खड़े नहीं होना चाहिए, यानी दहलीज के ऊपर पांव रख के हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। दहलीज के इस पार या उस पार, यानी कि लांग के हमें अंदर जाना चाहिए। दहलीज पर देवी देवताओं का और पितरों का वास होता है, जो कि हमारे घर की सुरक्षा के लिए होते हैं, तो आप उस पे कभी भी पैर ना रखें। इससे वास्तु दोष और पितृ दोष उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, जो आपके रसोई घर की दहलीज होती है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि ऊंचा बना हुआ है तो ठीक है, नहीं भी बना है तो भी आपको दहलीज मान के वहां पर समय समय पर पूजन अर्चन करना चाहिए और हल्दी वाला जल का छींटा लगाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। आप मंदिर भी जा रहे हैं तो भी आप दहलीज के ऊपर कभी भी पांव ना रखें। मंदिर की दहलीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से जो भगवान शिव के मंदिर की दहलीज होती है, वहां तो कदापि भी आपको पांव नहीं रखना चाहिए और ना ही दहलीज के ऊपर खड़े होकर कभी कोई दान पुण्य करना चाहिए, ना ही कोई फालतू की बातें करनी चाहिए, चोरी चुगली कुछ भी। पहले के जमाने में बहुत सारी महिलाएं संध्या के समय दहलीज पे ही बैठती थी, ये बहुत ही अशुभ का कार्य होता है। ना ही दहलीज पे बैठ के भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दहलीज पर संध्या के समय आपको एक दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। संध्या के समय, पहले के समय ये सभी चीजें होती थी और इसका शुभ परिणाम भी हमें देखने को प्राप्त होता था। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे कार्य कोई बनते नहीं है, हमारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, इससे बहुत परेशानी होती है। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य के लिए हम लोग अथक प्रयास करते हैं और उसके बाद जब वो काम नहीं बनता है तो हमें शारीरिक पीड़ा तो होती है, मानसिक पीड़ा भी होती है, हम अंदर से टूट जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपका कोई कार्य यदि नहीं हो रहा है तो आप सीक्रेट रखें, उसे किसी के साथ शेयर ना करें। अपने गुरु, अपने माता पिता के अलावा आप किसी से शेयर ना करें, ठीक है। और दूसरी, जब भी उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग का पांव हाथ लगा के जाएं, यानी कि आप उन्हें जो है आशीर्वाद लेकर जाएं, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर जाएं। अपने पूजा मंदिर में जो भगवान के चढ़े पुष्प होते हैं अपने पॉकेट में आप रख के ले जाएं। ऐसा करने से आपका वह कार्य संपूर्ण, निर्विघ्न संपूर्ण हो जाता है और आपको प्रसन्नता होती है। उसके बाद फिर आप भगवान का जो आभार प्रकट करना ना भूलें। दोस्तों, कभी भी हमें अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए, जाने अनजाने में भी आप यह गलती ना करें और ना ही किसी का जूठा आप स्वयं ग्रहण कर लें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह जो है कमजोर होता है और जिससे अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कि कभी भी आपको आंवले का पेड़, जैसे कि दान पुण्य करने की परंपरा हमारी सनातन धर्म में हमेशा बताई जाती है कि हमें समय समय पर दान पुण्य करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ एक चीजों का दान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष पूजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। कार्तिक माह की 9वीं तिथि को आंवले के पूजन करने का विधान है और उसी दिन आंवले का जो है पेड़ धरती पर आया था भगवान कृष्ण की कृपा से। तो आप पूजन करें, आप उसे लगा सकते हैं अपने घर में भी, मंदिर में भी, पार्क में भी, लेकिन किसी को दान आप ना करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो लक्ष्मी का क्षय होता है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं,
ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको कभी भी भूल कर भी जो हमारी सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें ध्यान से सुनना है कि अपनी कुछ एक चीजों को दान नहीं करना चाहिए, ना ही शेयर करना चाहिए। जो आप पर्सनल यूज करती हैं उसे, नया सामग्री लेके आप दान कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला, मांग का सिंदूर। जिस डिब्बी से हम सिंदूर लगाते हैं वो किसी को, आपको अन्य लोगों को लगाने के लिए नहीं देना होता है, वो सिर्फ आपका है। दूसरा, आपके माथे की बिंदी। कभी भी मैचिंग के चक्कर में या किसी भी चीज में आके आप अपने माथे की बिंदी किसी को निकाल के ना दे। ना ही आपके हाथों की चूड़ियां, जो आपने अपने हाथों में चूड़ियां डाली हैं, पहनी है, उसे आप किसी को ना दें। ना ही आपके पैर का बिछुआ और ना ही आलता जो आप लगाते हैं। आप हमेशा अपनी जो भी चीजें हैं पर्सनल रखें, और अन्य लोगों के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए आप एक बोतल ला के रख लें, उसमें से कोई भी लगाता है, इससे आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें आप किसी को ना दें, ये जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, इससे आपके पति की उम्र लंबी भी होती है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए और अपनी आने वाली जनरेशन को बतानी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी और आप ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली वीडियोस के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता दी।